गाइस हमारे पास आज स्टूडियो में एक ऐसा बजट फोन आया है जिसकी प्राइस और फीचर्स देख के मुझे तो लग रहा है कि ये अपने प्राइस पॉइंट का बेस्ट इन क्लास बजट फोन होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है ZTE Nubia A36 जिसकी रील तो आपने यहाँ चैनल पे देख ली होगी। और हमारी आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसके फीचर्स चेकआउट करेंगे। प्राइसिंग की बात करें तो ये Nubia A36 पाकिस्तान में 19,000 की रिटेल प्राइस पे लॉन्च हुआ है और डिस्काउंट के साथ ये आपको 16 से 17,000 के आसपास भी मिल जाएगा। लेकिन फीचर्स देखते हुए मुझे लगता है आप लोगों को भी इसका प्राइस पॉइंट बहुत ही कंपेटिटिव लगेगा, खासकर इसका हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर और यहाँ वेरिएंट भी हमें 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला मिल रहा है। और इसका ये लुक चेक करें, ये भी iPhone 17 Pro सीरीज से इंस्पायर्ड है। हमारे पास आज ये फोन एक्वा ग्रीन कलर में आया है जो कि बेसिकली सायन टाइप का कलर है और ये फोन टाइटेनियम गोल्ड में भी अवेलेबल है। बैक पे हाई ग्लॉस फिनिश दी गई है जिसके अंदर ये ग्लिटर टाइप का इफेक्ट है, जबकि फ्रेम को मैट फिनिश में रखा गया है। लाइट कलर होने का एक फायदा ये भी है कि फोन पे फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस कम नजर आते हैं, तो फोन थोड़ा साफ सुथरा रहता है। डार्क कलर्स में हमेशा फिंगरप्रिंट्स थोड़े ज्यादा नोटिसेबल होते हैं। ऑनेस्टली मुझे इस फोन का टाइटेनियम गोल्ड कलर ज्यादा प्रीमियम वाइब्स दे रहा है। अब ये है एक बजट फोन, तो ऑब्वियसली इसकी पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है। डिजाइन के हवाले से यहाँ एक यूनिक चीज है, इसका पावर बटन जो कि रेड कलर का है। ये रेड पावर बटन अब ZTE का एक सिग्नेचर बन चुका है, हमने इनके दूसरे फोन्स में भी देखा है। बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स हैं। नीचे टाइप C पोर्ट, माइक और हेडफोन जैक दिया गया है ताकि आप इस फोन के साथ अपनी हैंड्स फ्री कनेक्ट कर सकें। ओवरऑल Nubia A36 डिजाइन वाइज अपने प्राइस पॉइंट पे थोड़ा स्टैंड आउट करता है। इसका ये आईफोन इंस्पायर्ड डिजाइन बजट प्राइस पॉइंट पे इसे एक प्रीमियम और एलिगेंट लुक देता है। और साइज के हिसाब से ये फोन एक बड़ा फोन है। साइड बाय साइड देखें तो मेरे iPhone 16 Pro Max से भी थोड़ा बड़ा है, जिसका मतलब है कि यहाँ हमें एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। 6.75 इंचेस का ह्यूज IPS LCD डिस्प्ले है विद HD+ रेजोल्यूशन। और मुझे तो ऐसे बड़े फोन्स बहुत पसंद है, लेकिन इस डिस्प्ले की खास बात इसकी साइज नहीं है, इसकी खास बात है इसका हाई रिफ्रेश रेट, क्योंकि ये डिस्प्ले 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलता है, जिसकी वजह से जब आप स्क्रोलिंग करते हैं या फोन के मेन्यूज में होते हैं तो सब कुछ बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ महसूस होता है। और ऐसे हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज हम इस बजट प्राइस पॉइंट पे नॉर्मली नहीं देखते हैं। ब्राइटनेस की बात करूं तो यहाँ 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जो कि बहुत ब्राइट तो नहीं है, तेज धूप में आपको इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन प्राइस पॉइंट को देखते हुए मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाह रहा। फिर यहाँ एक ड्यू ड्रॉप नॉच है और यहाँ बेजल्स भी ठीक ठाक चौड़े हैं और चिन तो क्या ही कहे, माशाल्लाह बहुत ही कुशादा है। लेकिन अगेन अपनी एक्सपेक्टेशन को बजट प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैनेज करें। अच्छा, एक कूल फीचर यहाँ दिया गया है लाइव आइलैंड 2.0 जो कि नोटिफिकेशंस को इंटरैक्टिव बनाता है, जैसे कि बैटरी स्टेटस, टाइमर्स, वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह। और ये फीचर आपको थोड़ी एप्पल टाइप की वाइब भी देगा और इस ड्यू ड्रॉप नॉच को बर्दाश्त करना थोड़ा आसान कर देगा। ओवरऑल Nubia A36 का डिस्प्ले, बड़ी साइज, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और लाइव आइलैंड 2.0 के साथ एक स्ट्रॉन्ग पैकेज है, स्पेशली बजट प्राइस पॉइंट पे। इनफैक्ट मेरी नजर में ये डिस्प्ले इस वक्त 16 से 19,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले है। खैर अब बात करते हैं कैमरास की, और बजट प्राइस पॉइंट में कभी भी अच्छे कैमरास ना एक्सपेक्ट करें। किसी भी फोन की कॉस्ट कटिंग में कैमरास सबसे ज्यादा जद में आते हैं, यानी कि कॉस्ट कटिंग में कैमरास की क्वालिटी बहुत ही जल्दी गिरती है क्योंकि अच्छे कैमरास महंगे होते हैं। तो Nubia A36 के बैक पे 13 मेगापिक्सल का AI ड्यूल कैमरा सेटअप है, जो कि कहने का ड्यूल है, दूसरा यहाँ ऑक्सिलरी लेंस है पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। और ये जो तीसरा कैमरा आप देख रहे हैं ये एक LED फ्लैश है, तो ख्याल रहे यहाँ दिखने में ट्रिपल कैमरा सेटअप है लेकिन ये है नहीं। यहाँ बेसिक फोटोग्राफी हो सकती है, एवरीडे शॉट्स, पोर्ट्रेट्स और कैजुअल क्लिक्स के लिए इस कैमरा से आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन कैमरा से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ना एक्सपेक्ट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ कुछ फन AI टूल्स भी दिए गए हैं। एक है AI Dehaze और दूसरा है AI Sky, तो आप इमेजेस में थोड़ा AI का शशका भी डाल सकते हैं। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड है। फ्रंट साइड पे आपको एक सिंपल सा सेल्फी कैमरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ एंट्री लेवल है, लेकिन मेरा ख्याल है कैजुअल यूसेज में आपका काम चल जाएगा। अच्छा, तो अब आ जाते हैं ZTE Nubia A36 की प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ फोकस हाई एंड गेमिंग पे नहीं है बल्कि स्मूथ डे टू डे यूसेज एक्सपीरियंस पे है। तो Unisoc T7200 चिप है 12 नैनोमीटर का, साथ में 4GB रैम है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इस प्राइस में आमतौर पे 2 से 3GB रैम वाले फोन्स होते हैं, और इस 4GB को एक्सपैंड भी किया जा सकता है टोटल 8GB तक, जो कि लिमिटेड सिचुएशंस में काम आती है। लेकिन ख्याल रहे कि एक्सटेंडेड रैम की वो स्पीड नहीं होती जो नॉर्मल रैम की होती है। स्टोरेज यहाँ 64GB eMMC 5.1 है, इसे भी एक्सपैंड किया जा सकता है क्योंकि इस फोन में ड्यूल सिम सपोर्ट है, यानी कि 2 सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। अच्छा, अब आ जाओ इस Unisoc T7200 प्रोसेसर पे। तो ये बेसिकली Unisoc T606 का रीब्रांडेड वर्जन है,
और ऑनेस्टली 19,000 के प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा है। इसका AnTuTu में स्कोर देख के तो मैं दंग ही रह गया था, क्योंकि हमें आमतौर पे इस टाइप का AnTuTu स्कोर 25, 30 या इवन उससे ऊपर वाले प्राइस पॉइंट्स पे देखने को मिलता है। ZTE ने इस Nubia A36 को सोशल मीडिया एप्स, ब्राउजिंग, व्हाट्सएप और वीडियो स्ट्रीमिंग जैसे डे टू डे टास्क के लिए बनाया है, और वो सारी चीजें ये फोन बहुत आराम से हैंडल करता है इस प्रोसेसर और 4 GB रैम की वजह से। कैजुअल गेमिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये डिवाइस सीरियस या हेवी गेमिंग के लिए डिजाइन नहीं है। लेकिन जो लोग अपना फोन ज्यादातर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और थोड़ा बहुत गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये काफी प्रैक्टिकल और स्मूथ एक्सपीरियंस देगा। इंटरफेस की बात करें तो Nubia A36 एक क्लीन और यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस देता है। यहाँ आपको ब्लोटवेयर तो मिलता है, लेकिन आप चाहें तो अपनी जरूरत के मुताबिक एप्स को अनइंस्टॉल करके इंटरफेस को और भी स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट पे इंटरफेसेस में थोड़ा बहुत लैग और स्टटर आता है, लेकिन यहाँ मुझे कोई लैग और स्टटर नहीं महसूस हुआ, व्हिच इज अ गुड थिंग। फोन में Google Gemini भी बिल्ट इन आता है। अच्छा, फिर ZTE ने इस फोन में कुछ एडवांस्ड नेटवर्क और कनेक्टिविटी फीचर्स भी डाले हैं। इसमें भी वही फ्री ब्लूटूथ कॉलिंग एंड मैसेजिंग का फीचर है जो अब हम काफी दूसरे फोन्स में भी देख चुके हैं। इस वाले का नाम Nubia Link Free है, और ये दूसरे ZTE के फोन्स के साथ काम करेगा जिनमें Nubia Link Free हो। इसका बेसिकली मकसद यह है कि जब आपके पास नेटवर्क या इंटरनेट ना हो तो भी ब्लूटूथ के जरिए आप दूसरे फोन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में ये चीज खास तौर पे काम आ सकती है। फिर दूसरा है 4.5G कनेक्टिविटी। ये बेसिकली नॉर्मल 4G से थोड़ा सा ज्यादा तेज होता है। मुझे इस वाले की एग्जैक्ट स्पीड्स तो नहीं मिली, बट ZTE क्लेम्स कि ये बना है सीमलेस स्ट्रीमिंग, डाउनलोड्स और स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए। अच्छा, अब इस फोन में कोई फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद नहीं है। ऑनेस्टली मुझे इस फोन में सिर्फ एक चीज की कमी महसूस हुई, और वो है फिंगरप्रिंट सेंसर का ना होना। लेकिन सिक्योरिटी के लिए फेस रिकग्निशन दिया गया है, जो कि डिवाइस को क्विकली और कन्वीनियंटली अनलॉक करता है। लेकिन ज़हन में रखें कि ये फिंगरप्रिंट जितना सिक्योर नहीं होता। अच्छा, बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग सेटअप की, और यहाँ भी प्राइस के हिसाब से ये फीचर्स दिए गए हैं। ZTE Nubia A36 में 5000 मिलियन पावर की बैटरी है, जो कि 10 वॉट पे चार्ज होती है, तो यहाँ कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। लेकिन 19,000 के प्राइस पॉइंट पे ऐसा डिस्प्ले और इतना जबरदस्त प्रोसेसर देख के मैं यहाँ 10 वॉट की चार्जिंग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। साथ में यहाँ स्मार्ट पावर सेविंग टेक्नोलॉजी भी है, और ZTE क्लेम करता है कि ये बैटरी 800 प्लस चार्ज साइकिल्स तक ड्यूरेबल रहती है, मतलब कि लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये कितनी इफेक्टिव है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ZTE का क्लेम जरूर मौजूद है। तो गाइज, ये देख के मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा कि कोई ब्रांड बजट प्राइस पॉइंट्स पे भी इतने यूजेबल फोन्स बना रहा है और इतनी कंपेटिटिव प्राइसिंग पे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है। मुझे पर्सनली इस Nubia A36 का डिस्प्ले बहुत ही पसंद आया, और इसका प्रोसेसर भी इस प्राइस पॉइंट पे सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। फिर इसका ये iPhone इंस्पायर्ड डिजाइन और Nubia Link Free जैसे यूजफुल फीचर्स भी एक अच्छा टच हैं। लेकिन यहाँ मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपकी नजर में ZTE Nubia A36 19,000 वाले प्राइस पॉइंट पे बेस्ट इन क्लास फोन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।